वेलकम बैक। तो बच्चों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था फाइलम नेमाटोडा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइलम एनालिडा। तो बच्चों, सबसे पहले कि फाइलम एनालिडा क्या होता है, हम उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये से क्या होता है, उसकी जो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होती है वो हम आज सारा इस लेक्चर में आपको बताते चलेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कि आज हमारा फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। क्या होता है बच्चों? फाइलम एनिलिडा। इसमें भी हम वॉर्म्स का एक्सप्लेन आपको बताएंगे। तो फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है ग्रीक लेटर से। किससे? ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका एनेलस एनेलस एनालस से ड्राइव हुआ है, जिसकी मैंने क्या होती है, लिटिल रिंग्स। इसकी मीनिंग क्या होती है? लिटिल रिंग्स। क्या होती है बच्चों? लिटिल रिंग्स। तो इतना आप याद रखें कि आज हम फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे हैं, जिसमें एनिलिडा, जिसकी क्लासिफिकेशन जैसे कि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एनालस से डेराइव हुआ है, जिसकी माने है लिटिल रिंग्स। ओके बच्चों, तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बच्चों। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे बेस्ड हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके बच्चों, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले, जैसे कि उस फाइलम में हमने पढ़ा था, फाइलम नेमाटोडा में, उसमें कितने स्पीशीज थे बच्चों? आपने याद किया होगा ना, आपका ध्यान होगा ना इस लेक्चर पे। आप बताइए कितने हो गए? उसमें हमने पढ़ा था 20,000 स्पीशीज। तो बच्चों इसमें कितने हो गए? इसमें जो हमारे स्पीशीज हैं वो हैं 15,000 स्पीशीज इसमें। और प्लेटियलमेथिस में सेम ही स्पीशीज हैं। प्लेटियलमेथिस में हमने 15,000 स्पीशीज पढ़े थे, इसमें भी हमने 15,000 स्पीशीज है। क्या है बच्चों? 15,000 स्पीशीज है। इससे हम, जैसे कि उसको हमने कॉमनली काल बोला था राउंड वर्म्स, इसे हम आल्सो कॉल क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड। क्या बच्चों? सेगमेंटेड वर्म्स। इसे हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंटेड। इसे हम आल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स, जैसे कि सेगमेंटेशन। तो बच्चों सेगमेंटेशन जो होती है ना, सेगमेंटेशन वो किस पे बेस्ड होती है? सेगमेंटेशन एक तो होती है मेरे ख्याल से इंटरनल, इंटरनल, और दूसरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल। एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो बच्चों इंटरनल जो सेगमेंटेशन है, जैसे हम, वो होती है सेप्टा। क्या होती है? सेप्टा। और एक्सटर्नल जो सेगमेंटेशन होती है वो होती है मेटामेरिक। क्या होती है यार, ये कौन सा मार्कर लेके आ गया मैं? कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर हम ले लेते हैं। तो इंटरनल जो सेगमेंटेशन होती है वो होती है सेप्टा। और एक्सटर्नल सेप्टा सेगमेंटेशन होती है वो होती है मेटामेरिक। कौन सी होती है बच्चों? मेटामेरिक। और जो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों? ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं बच्चों, याद रखना। दोनों है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल मींस टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में फ्रेश और मैराइन दोनों भी हैं। फ्रेश में एग्जाम्पल है और मैराइन में, वाटर में, इसमें एग्जाम्पल है, दोनों हैं। टेरेस्ट्रियल्स हैं। और ये क्या है? ये क्या है? ये हैं प्रीडेटर्स होते हैं बच्चों, याद रखना। प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। सेम ही सेम है जैसे कि नेमाटोडा और एनालिडा इज़ कम्पेयर टू ही है। और दूसरी बात इसमें जो है ना, वो है जैसे कि इसकी जो भी बॉडी है ना, बॉडी कवर्स होती है, उसकी बॉडी किस पे कवर होती है? उस पे उसकी जो बॉडी होती है वो सेम ही होती है। क्यूटिकल्स की नॉन लिविंग इसमें भी सेम होती है। इसकी जो बॉडी होती है ना वो कवर होती है क्यूटिकल की। ओके बच्चों, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों, इसमें 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्सोड्रम, एंडोड्रम एंड मीजोड्रम, तीनों होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। बायलैटरल होते हैं, क्या है बच्चों, बायलैटरल होते हैं। और क्या होते हैं, इसमें जो सीलोमेंट कैसी होती है, इसमें सीलोमेंट होती है। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। इतना हो गया, इससे डिवाइड कर लें। ओके, दूसरा जो हमारे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इससे इसमें जो भी होना, जैसे कि इसमें ये क्या होते हैं, हमने बताया था आपको, पैरासाइट होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। तो पैरासाइट में हमें इसका एग्जांपल लेते हैं एक, पैरासाइट में। ओके, तो पैरासाइट में हम इसका एग्जांपल लेते हैं एक, लीच। लीच जैसे कि हमारे बालों में होती है, जैसे हम ब्लड सक करती है, होस्ट होती है, होस्ट बॉडी पे रहती है, वो उसे हम लीच कहते हैं। लीच जो एक क्या होती है, एक होती है एक्टोपैरासाइट। क्या होती है बच्चों, एक्टोपैरासाइट होती है। तो एक लीच जो है इसमें एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो लोकोमेंट्री, इसमें जो ये लोकोमोट करते हैं, जैसे कि इसमें लोकोमोट्री जो भी सिस्टम होता है ना, लोकोमोट्री, वो बेस्ड होता है पैरापोडिया। क्या है बच्चों, पैरापोडिया मीन्स इसमें जो लोकोमोशन करते हैं ना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो वो कौन से करते हैं, उसमें जो लोकोमेंट्री होती है, जैसे कि हम लोकोमोशन करते हैं, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे खड़ा हूँ, अब ये आस्ता आस्ता आगे रहा, तो ये क्या है, ये मीन्स लोकोमेंट्री होता है, लोकेशन चेंज करना होता है, तो इसे हम कहते हैं लोकोमेंट्री। तो ये जो लोकोमेंट्री करते हैं वो होता है थ्रू द पैरापोडिया, पैरापोडिया से ये लोकोमेंट्री करते हैं। ठीक है, पैरापोडिया विथ ब्रिस्टल, पैरापोडिया विथ ब्रिस्टल, जैसे कि हम उसको बोलते हैं सेटिया, सीटिया, सेटिया, सेटिया, जैसे कि आप जैसे प्रोनाउंसिएशन बोले। यहाँ पे आप मैं आपको शेप दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि पैरापोडिया क्या होता है, सेटिया क्या होता है। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो डाइजेशन होती है ना बच्चों, उसमें डाइजेशन कैसी थी, फाइलम नेमाटोडा में हमने जो डाइजेशन पढ़ी थी वो वेल डेवलप्ड थी, और इसमें जो डाइजेशन होती है ना, उसमें एक ओपनिंग होती है। क्या आती है बच्चों, एक ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है, वो होती है जैसे कि मीन्स सेक लाइक होते हैं, एक ही होती है, जैसे कि पीछे बना इस टाइप के होते हैं, मीन्स इसका माउथ भी यही होगा और एनस भी यही होगा, मीन्स कि ये माउथ भी होगा, एनस भी होगा, सेक लाइक होती है, इसे हम कहते हैं डाइजेशन, जो वन ओपनिंग होती है। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों ये समझ में आएगा कि इसमें डाइजेशन जो होती है ना वो वन ओपनिंग होती है, जैसे कि सेक लाइक होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था जो इंट्रोडक्शन था हमारा लेक्चर उसमें। तो सेक लाइक मीन्स उसमें दो, एक ही ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों इसमें होते हैं एक ही जगह में। ये समझ में आ गया। डाइजेशन इसमें एक ओपनिंग होती है, और इसमें जो हमारे जैसे कि एक्सक्रीटरी, इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसमें यूनिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यूनिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यूनिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मीन्स कि इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, यूनिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मीन्स इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम्स, नॉट अ कंप्यूटर साइंस, सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके बच्चों, तो ये यूनिक होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स मीन्स कि क्लोज टाइप इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। ओके, आगे जो हम इसमें पता चलें, जैसे कि इसकी रेस्पायरेशन,
इसकी रिप्रोडक्शन वो हम आपको बता दें। रेस्पायरेशन जैसे कि है ना बच्चों, रेस्पायरेशन, तो बच्चों रेस्पायरेशन जो होती है ना, इसमें रेस्पायरेशन स्पेशल रेस्पायरेशन होती है वो गिल्स से होती है, किससे थ्रू, गिल्स के थ्रू इसमें रेस्पायरेशन होती है। इतना समझ में आ गया। अब जो इसमें सर्कुलेटी हो गया, एक्सक्रेटी, हाँ एक्सक्रेटी, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रेटी सिस्टम, एक्सक्रेटी सिस्टम बच्चों इसमें जो होता है ना, एक्सक्रेटी सिस्टम्स होता है ना, वो होता है नेफ्रिडियम। नेफ्रिडियम क्या होता है, इसमें आपको सही बताता हूँ, NAPHRITE, नेफ्रिडियम क्या होता है। तो बच्चों नेफ्रिडियम जो होता है ना, नेफ्रिडियम, नेफ्रिडियम वो कंसिस्ट होता है, एक होता है नेफ्रिडियोपोर, दूसरा होता है नेफ्रिडियोस्टोम, स्टोम। तो बच्चे आप पूछेंगे सर ये क्या है एक्सक्रीटी सिस्टम से बच्चों, सिंपल ये एक्सक्रीटी जो सिस्टम होता है ना बच्चों, एक्सक्रीटी सिस्टम इसमें कैसे होता है, नेफ्रिडियम से होता है। कैसे, नेफ्रिडियम में होता है। नेफ्रिडियम क्या होता है, नेफ्रिडियम जो कंसिस्ट होता है, एक होता है नेफ्रिडियोपोर, दूसरा होता है नेफ्रिडियोस्टोम, स्पेस में कंसिस्ट होता है। अब ये क्या है, नेफ्रिडियोपोर और नेफ्रिडियोस्टोम्स। तो बच्चे नेफ्रिडियोपोर या नेफ्रिडियोस्टोम्स ये होते हैं कि नेफ्रिडियोपोर और नेफ्रिडियोस्टोम्स, तो बच्चे नेफ्रिडियोस्टोम्स होते हैं ना, नेफ्रिडियोस्टोम्स वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम कैविटी, जो हमारी बॉडी कैविटी है ना, उसमें उसमें से कलेक्ट करते हैं। नेफ्रिडियोस्टोम्स का क्या काम करता है, नेफ्रिडियोस्टोम्स का ये काम होता है कि नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होते हैं ना, उसमें उसको कलेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, कैविटी में, यही काम होता है नेफ्रिडियोस्टोम्स का। और जो है वो है ये हमने पढ़ लिया कि नेफ्रिडियोस्टोम्स जो होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं बॉडी में, बॉडी में जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना उसको कलेक्ट करते हैं नेफ्रिडियोस्टोम। और नेफ्रिडियोपोर क्या होता है, नेफ्रिडियोपोर, तो बच्चों नेफ्रिडियोपोर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, क्या होती है बच्चों, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। इतना समझ में आ गया क्या, कि नेफ्रिडियम एक्सक्रीटी प्रोडक्ट जो होता है नेफ्रिडियम, नेफ्रिडियम जो कंसिस्ट होता है नेफ्रिडियोपोर और नेफ्रिडियोस्टोम पे। नेफ्रिडियोस्टोम का क्या काम होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है। और नेफ्रिडियोपोर का ये काम होता है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जैसे थ्रू आउट द एक्सक्रीटी प्रोडक्ट्स वेस्ट बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, उसे हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। तो बच्चों इसकी डाइजेशन हो गई, रेस्पिरेशन भी हो गई, और सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हो गई। अब इसकी रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें कैसी होती है, रिप्रोडक्शन इसमें मीन्स सेक्सुअल होती है, मीन्स के दोनों टाइप की होती है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होती है। मीन्स के ये क्या होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, मीन्स के हर्मोफेराडाइट होते हैं, हर्मोफेराडाइट मीन्स के बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल, उसे हम कहते हैं हर्मोफेराडाइट। मीन्स उनमें सेक्सुअल कैसी होती है हार्मोफेराडाइट। याद रखना बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइलम एनिलिडा, जिसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बोथ्स में होती है, जैसे कि हार्मोफेराडाइट होती है। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया।
ओके। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, क्या है बच्चा? फर्टिलाइजेशन। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्या है बच्चों? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। इसका जो लार्वा होता है ना, उस लार्वा को हम बोलते हैं ट्राइकोफोर। ट्राइकोफोर, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोफोर। उसके लार्वा को हम बोलते हैं ट्राइकोफोर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और जो इसमें हम आज आपको बताएंगे वो है, जैसे कि हमने लीच का एग्जाम्पल लिया था। किसका बच्चों? लीच का। लीच को थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। लीच क्या होता है? लीच एक एक्सोपैरासाइट होता है। क्या होता है बच्चों? पैरासाइट होता है, पर एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट होता है जो मेडिसिन में, जो हमारे जैसे कि मेडिकल में भी यूज होता है। इसमें मेडिकल में भी यूज होता है। मेडिकल में कैसे? जैसे कि मेडिकल में जो बैड ब्लड होता है, बैड ब्लड होता है ना, उसको सक करने में जो मदद होती है वो होती है लीच की। लीच, लीच में जो मेडिसिन में जैसे कि बैड ब्लड होता है ना, बैड ब्लड, उसको सक करता है। सकिंग करने में मदद करती है कौन? लीच। ये काम होता है। एक्सोपैरासाइट होता है, मेडिसिन में यूज होती है। बैड ब्लड को सकिंग, जैसे कि सक करने में मदद करती है। और जो, हाँ, शेप बना देता हूँ इसमें, जो आपको क्लियर हो जाएगी कि इसकी शेप किस टाइप की होती है या कौन सी होती है। शेप बच्चों इसमें इस टाइप की से, जैसे कि ये इसकी शेप है। इस टाइप की इसमें शेप होगी, लिटिल रिंग्स होंगे। जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि फाइलम एनेलिडा जो ग्रीक एनालस से डेराइव हुआ है, जिसकी मार्क क्या होती है? लिटिल रिंग्स। लिटिल रिंग्स मीन्स इसकी शेप होती है ना वो लिटिल रिंग्स, जैसे कि रिंग्स जो हम फिंगर में लगाते हैं उस टाइप की, जैसे कि रिंग्स होती है बच्चों। ये इसकी, जैसे कि इसकी आँखें होती हैं, और ये होती है इसके, और इस टाइप के इसमें होते हैं। और इस पे जो ये होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेटिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सेटिया। सेटिया बोलते हैं बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना। और ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं सेटिया। सेटिया आप पूछ रहे थे ना क्या होते हैं सर ये सेटिया क्या होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, पैरापोडिया विद ब्रिस्टल स्काल्ड सेटिया। पैरापोडिया मीन्स लोकोमेंट्री जो होता है, ये होता है इसकी पैरापोडिया मीन्स इसमें लोकोमोट करता है। पैरापोडिया इससे थ्रू ये चलता है फिरता है, इसे पैरापोडिया होता है। तो ये होता है पैरापोडिया विथ ब्रिस्टल, इसके ये बोलते हैं ब्रिस्टल। तो ये इसका होता है सीटिया, जिससे थ्रू हमने क्लासिफिकेशन आगे आपको बताएंगे ना, वो थ्रो होगी थ्रो द सीटिया के थ्रू प्रोसेस पे होगी। सीटिया के बहुत सारे किस्म्स होते हैं, जैसे वॉर्म्स डिफरेंट चीज होते हैं, तो उससे थ्रू आपको क्लासिफिकेशन बताने। तो बैड ब्लड को जो सक करती है ना, वैसे यहाँ पे ये होते हैं ना इस, ये, तो जैसे कि लीच, जैसे कि आपको किसी भी जगह पे ये वॉर्म्स आपको अटैक कर दे तो आपको ब्लड ब्लड जो सकिंग करता है, जैसे कि आपको पूरा खून चूसना लगे वो उस तक आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये मेडिसिन में इसलिए यूज़ होता है, जैसे कि बैड ब्लड होता है ना, बैड ब्लड वो सकिंग के थ्रू इसमें, जैसे कि किसी भी वूमन में बैड ब्लड है तो उसे आप ऐसा लिटिल वॉर्म्स आपको वहाँ पे अटैक कराना होगा। उसके जो ये एंटीना हो गए, उसमें बैड जो हमारी वेन पे जाएंगे, वेन पे ब्लड को सकिंग करेंगे, तो उसमें जो बैड ब्लड होगा वो सकिंग कर देगा। इसे कहते हैं, आज का हमारा टॉपिक फाइलम एनिलिडा। आपको जनरल क्विक रिवीजन करा देता हूँ। फाइलम एनिलिडा जिसको ग्रीक वर्ड है एनालस से डेराइव हुआ है, जिसकी माने है लिटिल लिंक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने पढ़े थे, जैसे कि इसमें 15,000 स्पीशीज होते हैं। इसे हम आल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। इसमें सेगमेंटेशंस जो इंटरनल होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल जो सेटिया होती है, एक्सटर्नल जो मेटामेरिक होती है। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर भी होते हैं एज वेल एज मैराइन वाटर भी होते हैं। प्रीडेटर्स होते हैं मीन्स कि शिकारी होते हैं। और पैरासाइट होते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया लीच का एग्जांपल जैसे आपने बता दिया था। और इसकी बॉडी कवर होती है क्यूटिकल्स की, जो क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। क्या है बच्चों? नॉन लिविंग।
नॉन लिविंग होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायोलेटरल होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। कैसे बच्चे? सीलोमेट्स होते हैं। लीच जो एक्सोपेरा एक्टोपेरासाइट्स है, जो हमने आपको डिस्कस बता दिया था लोकोमोटरी जो लोकोमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो पैरापोडिया के थ्रू जाते हैं। पैरापोडिया विथ ब्रिस्टल, जैसे कि हम बोलते हैं सीटिया, जैसे कि आपको बता दिया था ये इसका पैरापोडिया है, विथ ब्रिस्टल जैसे कि सीटिया होता है। इससे थ्रू हमारी क्लासिफिकेशन होगी। ओके बच्चों, तो ये होगा सीटिया। डाइजेशन इसमें एक ही ओपनिंग होती है, सेक लाइक होता है, जैसे कि इस टाइप की इसमें होती है, यही माउथ होता है और यही इसका आइनस होता है, इस टाइप की होती है। और यूनिक इसमें इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन इसमें ग्रिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नेफ्रिडियम की होती है। नेफ्रिडियम जो कंसिस्ट होती है नेफ्रिडियोपोर और नेफ्रिडियोस्टोम की। नेफ्रिडियोस्टोम्स जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करता है कैविटी से, और नेफ्रिडियोपोर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। रिप्रोडक्शन इसमें जो होती है वो सेक्सुअल होती है, मीन्स हार्मोफेराडाइट होती है। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोथ sexes are present in same animal, उसे हम बोलते हैं हार्मोफेराडाइट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, लार्वा इसमें जो पैदा होता है ना, लार्वा, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोफोर। लीच का एग्जाम्पल लिया, जो ब्लड को सकिंग करने में मदद देता है, कि एक्सोपैरासाइट होता है, मेडिकल यूज़ में होता है। तो ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इतने इसे को कॉपी कर लें और हम आगे पढ़ते हैं इसकी जनरल क्लासिफिकेशन इसमें कौन सी बेस्ड होती है। तो बच्चों, पहले हमने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, आज है जो पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसकी जो बेस्ड होती है वो आपने पहले बता दिया था कि प्रीजेंस ऑफ सीटिया। सेटिया जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि उसके जो पैरापोडिया थे, पैरापोडिया पे इस टाइप के जैसे के होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेटिया। ओके, तो ये होता है सेटिया। इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बेस्ड है प्रीजेंस ऑफ सेटिया। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था वो है पोलीकीटास सीटास सीटास, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन जैसे आप बोले वैसे होते हैं, पोलीसीटास। ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंशिएंट एनिलीडा, एंशिएंट एनिलीडास होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एंशिएंट एनिलीडास होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंशिएंट एनिलिडास होते हैं। पैरापोडिया विथ सीटिया, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, पैरापोडिया विथ सीटिया। ओके बच्चों, पैरापोडिया विथ सीटिया जैसे कि हमने बोला था वो है पैरापोडिया विथ सीटिया। जो हमारा आता है वो पोली कीटाज या सीटाज जैसे आप बोले उसमें आता है। इसका जो जनरल यहाँ एग्जाम्पल्स है वो है सेबिला, सिबिला, सिबिला, जैसे कि इसका जो जैसे कि एग्जांपल आता है पीकॉक वॉर्म्स। पीकॉक वॉर्म्स एक वॉर्म्स है जो आता है। सेबिला जो आता है हमारी क्लास पोलीसीटास में। ओके, दूसरा होता है नेरीज। क्या होता है? नेरीज। नेरीज जो आता है क्लैम वॉर्म्स। क्लैम वॉर्म्स एक वॉर्म्स है जो नेरीज में आता है, जो नेरीज में आता है। नेरीज जो हमारा हमने जो क्लासिफिकेशन बेस पढ़ी थी वो है पोलीसीटास, उसमें आता है। तो पहले है जो क्या है क्लासिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ सेटिया पे, प्रेजेंस ऑफ सेटिया पे। और ये है हमारी पहली क्लासिफिकेशन, जैसे कि पोलीसीटास है। क्या है बच्चों? पोलीसीटास। पोलीसीटा जो उसमें एंशिएंट एनिलिडा होते हैं। कैसे? एंशिएंट एनिलिडा होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरापोडिया विद सीटिया। क्या होते हैं बच्चों? पैरापोडिया विद सीटिया। और इसका जो एग्जांपल्स है जैसे कि सीबिलिया, जैसे कि पीकॉक वॉर्म्स है, और नेरीज जैसे क्लैम वॉर्म्स है। तो ये हमारा पहला फाइलम हो गया, जैसे कि पहला सॉरी फाइलम नॉट, क्लासिफिकेशन हो गई कंप्लीट। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ओलिगोसीटेज। ओलिगोसीटेज, ओलिगोसीटेज में जैसे कि एनिमल्स विथ सीटिया, एनिमल्स विथ सीटिया, जैसे कि इसमें जो था वो था पैरापोडिया विथ सीटिया। इसमें क्या है? एनिमल्स विथ सीटियास, सीटिया। ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये भी क्या थे? टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल। ये भी टेरेस्ट्रियल हैं, फ्री लिविंग से हैं, पैरासाइट हैं। क्या है बच्चों? एनी ओलिगोसीटास जो एनिमल्स विथ सीटिया होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, फ्री लिविंग है और पैरासाइट है। क्या है बच्चों? टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है, पैरासाइट है। जिसका एग्जाम्पल है वो है अर्थवॉर्म्स। क्या है बच्चों? अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स जो एग्जाम्पल है इसका
क्लासिफिकेशन ओलिगोसीडास का, अर्थवॉर्म जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े होते हैं जिसके अर्थवॉर्म्स बोलते हैं। तीसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है हायरेडीना। हायरेडीना इसमें जो एनिमल्स आते हैं ना वो विदाउट पैरापोडिया होते हैं। अब देखो बच्चों, ये आप गौर करें, इसमें क्या थे पोलिसीटास में पैरापोडिया विद सीटिया, ओके बच्चों, टेरेस्ट्रियल थे, ओके। इसमें क्या होते हैं ओलिगोसीटास में एनिमल्स विद सीटिया, ओके, टेरेस्ट्रियल है, सेम है। एग्जांपल इसमें अर्थवॉर्म्स। और ये हेरेडिना में जैसे एनिमल्स विदाउट पैरापोडिया, इसमें कोई भी पैरापोडिया नहीं होता है, मीन्स उसमें लोकोमोटरी नहीं होती, ये लोकोमोटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सक्कर्स होते हैं, लोकोमोटरी कर सकते हैं, बस इसमें पैरापोडिया नहीं होता है। ये क्या होते हैं, सक्कर्स होते हैं। और सक्कर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किसमें, लीच, हमने पढ़ा था ना, लीच, लीच एक्सोपैरासाइड है, इसे हमने पढ़ा था, वो है, वो एग्जांपल जिसमें आता है वो आता है हमारा इसमें हेरेडिना में। तो ये क्या है, लीच, लीच ये है। तो बच्चों आज का हमारा फाइलम एनिलीडा कंप्लीट हुआ। क्या है बच्चों, फाइलम एनिलीडा आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम आपको फाइलम जैसे कि और इकानोडर्मेटा जैसे कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा बहुत सारे हैं वो पढ़ाएंगे, उसके आगे आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।